तो विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच किस तरीके से तीखी नोकझोंक हो रही थी, हम आपको बता रहे थे। इस बीच नाराजगी की खबरों के बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, ये कहना अनिल विज का। ये वही अनिल विज है जो कि कल राजभवन नहीं पहुंचे थे। उनकी तरफ से अब बयान देते हुए कहा गया, मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, हर परिस्थिति में पार्टी के लिए मैंने काम किया, अब पहले से ज्यादा काम करूंगा। ये कहना अनिल विज का। तो राजभवन में बकायदा ये कहा जा रहा था कि उनके लिए भी कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर कई बदलाव नजर आए। वो अंबाला में ही अपने घर पर रहे और उन्हें मनाने के लिए बकायदा संजय भाटिया को भेजा गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं। स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। मोहित मल्होत्रा का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। मोहित, कल मान मुनव्वल की जो तमाम कोशिशें थी उसी के बाद का ये बयान जारी किया गया है। हालांकि राजभवन भी उन्हें आना था, वहां तो वो नहीं आया, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं पार्टी का अनन्य भक्त हूं, पहले भी काम करता था, आगे भी काम करूं। देखिए, राजभवन ना सिर्फ आना था बल्कि अनिल विज को शपथ भी लेनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद कैबिनेट में कुछ चेहरों को हटाना भी पड़ा, क्योंकि अनिल विज सीनियोरिटी के हिसाब से अगर शपथ नहीं ले रहे थे तो और चेहरों को आगे लाना ठीक नहीं था। इस वजह से थोड़ा सा फेरबदल भी किया गया, लेकिन अनिल विज की नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बीच में आना पड़ा। 2 बार उन्होंने फ़ोन करा, अनिल विज को समझाने का प्रयास किया। इसी के बाद अनिल विज के तेवर जो हैं वो नरम पड़े हैं। हालांकि पहले भी उन्होंने पार्टी से कोई बगावत नहीं की थी, उनकी नाराजगी थी। उनका ये मानना था कि उनसे जूनियर नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जा रहा है और उनको डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक नाराजगी को कंट्रोल कर लिया है। किसी भी तरह के बगावती सुर अनिल विज के नहीं है, लेकिन नाराजगी उनमें अभी भी है। और क्या वो कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि सदन समाप्त होने के बाद हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला जाकर अनिल विज को मनाने का, समझाने का प्रयास करेंगे ताकि वो कैबिनेट में एक बार फिर से जुड़ सकें। लेकिन अब तक तो कुल कैबिनेट में शामिल ना होने को लेकर अनिल विज की तरफ से बयान तो जारी कर दिया गया है, लेकिन उनकी नाराजगी पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से अभी दूर नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया मोहित, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।